कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सामने खड़ी हैं 5 बड़ी चुनौतियां। क्या इन चुनौतियों का सामना करके कर्नाटक की जनता पर भरोसा बरकरार रखता है कि कांग्रेस अपने वादे को पूरा करने में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। कर्नाटक में जोरदार प्रदर्शन करने के बाद सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस के खेमे में काफी दिनों तक मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी खींचतान देखने को मिल रही थी। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। डीके शिवकुमार और सिद्धार्थ मैया के बीच में तकरार की खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने सभी बातों को दरकिनार करते हुए कर्नाटक की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी को सिद्धार्थ मैया के नाम कर दिया। आखिरकार सिद्धार्थ मैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भी शपथ ग्रहण की, जो उप मुख्यमंत्री बने। पार्टी के सीनियर नेता जी परमेश्वरन, एमबी पाटिल, प्रियंक खड़गे, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, सतीश जारकोली आदि लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रियंक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं। शपथ ग्रहण के कुछ देर बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव में दी गई 5 गारंटी लागू करने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने कहा कि शुरुआती अनुमानों से इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि 5 गारंटियों को पूरा करने में सरकारी खजाने पर 50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पर सहमति बन गई है, हम वादों से पीछे नहीं हटेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सभी की निगाहें मंच पर इसलिए बार बार जा रही थी क्योंकि वहाँ देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता और विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। वो एक दूसरे को बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे थे। इन सबके बाद निगाहें उन बड़े बड़े नेताओं पर टिकी हुई थी जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन वादों पर खरा उतरना इतना आसान नहीं है। सिद्धार्थ मैया सरकार के सामने 5 बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। पहली चुनौती, कर्नाटक की सरकार पहले से ही सब्सिडी पर सालाना 31,367 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। ऐसे में 5 गारंटी के लिए जरूरी अतिरिक्त आय और वित्त का प्रबंधन बड़ी चुनौती होगी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती, सरकारी वैकेंसी। कांग्रेस की ओर से 1 साल के भीतर सभी सरकारी विभाग में रिक्त पदों को भरने का वादा किया गया है। फिलहाल कुल 7,59,000 सरकारी नौकरियों में से 1/3 सीट खाली है। तीसरी चुनौती, ओबीसी आरक्षण। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% करने का वादा किया गया है। इसमें मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बहाल करना और ओबीसी के लिए आरक्षण की बढ़ोतरी करना शामिल है। चौथी बड़ी चुनौती, कांग्रेस ने पिछले सिद्धार्थ मैया के कार्यकाल 2013 से 2018 के दौरान किए गए सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण की जारी करने की बात कही है। हालांकि फिलहाल यह विवादास्पद है, जनगणना ठंडे बस्ते में है। तो वहीं कांग्रेस सरकार के सामने 5वीं सबसे बड़ी चुनौती जो निकलकर सामने आ रही है, पुरानी पेंशन योजना। 2006 के बाद सर्विस में शामिल होने वाले पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए ओपीएस के विस्तार पर विचार करने की बात कही गई है। यह वादा कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है। कर्नाटक मंत्रिमंडल में मंत्रियों की स्वीकृति की संख्या 34 है। फिलहाल मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कुल 10 सदस्य हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शपथ ग्रहण के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने जो भी कहा था हम उसे पूरा करेंगे, हम सभी 5 गारंटी लागू करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में कांग्रेस की ओर से दी गई 5 गारंटी कानून का रूप ले लेंगी। उन्होंने जनता को साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का भी वादा किया। आपको बताते चले कि कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटें अपने नाम की थी। भारतीय जनता पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा नीत जनता दल सेकुलर ने क्रमशः 66 और 19 सीटें हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज।